सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण यूट्यूब चैनल। भाई लगातार 2 महीने से यहाँ की कवरेज दिखा रहे हैं और बेला स्टेट में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, काफी हरियाणा हो, यूपी हो, दिल्ली में भी भाई धीरे धीरे ये पता चलने लग गया और काफी यूनियनों का भाई सहयोग भी मिलना शुरू हो गया। तो अभी जो हमारे साथ भाई किस यूनियन से, इनका पूरा परिचय, यूनियन का नाम सब जानेंगे। कितना भाई आगे की रणनीति क्या रहेगी, कितना समर्थन देते हैं, और क्योंकि इन्होंने भाई गांव का भी माहौल देखा है और जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो तो भाई सबके सामने है ही। नमस्कार मैडम। क्या नाम और किस यूनियन से आप? मेरा नाम पुष्पा चमोली है। मैं ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन AIKKMS। तो ये हमारा जो संगठन है, हम लोग दिल्ली में रहते हैं और पूरे ऑल इंडिया लेवल पर हमारा संगठन है। और किसान मूवमेंट में सभी जगह जहाँ जहाँ हमारा टिकरी, सिंधु और गाजीपुर, सभी जगह हमारा AIKKMS लगा रहा। और वहाँ का अच्छा मैम, एक वो आंदोलन था जो 12-13 महीने चला। शायद आपने भी सोचा होगा कि दोबारा ऐसे आंदोलन शायद हमें ना देखने को मिले, सरकार की भी आंख खुल गई होगी। लेकिन दिल्ली की, भारत की राजधानी दिल्ली में और इतने नजदीक फिर एक आंदोलन धीरे धीरे उठ रहा है, इस पे क्या कहना चाहोगे? देखो, इस पे तो हमारे जो दिल्ली की सरकारें हैं, जैसे इस गांव को, ये बेला स्टेट है, ये बेला गांव है। आज अभी इसका नाम बेला स्टेट, लेकिन इस गांव में लंबे टाइम से राजनीति हो रही है। मेरा जहाँ तक मानना है, मैं जहाँ तक इतने दिन से यहाँ आ रही हूँ, तो कांग्रेस की सरकार रही तब से यहाँ बुलडोजर चल रहा है। तब भी उन्होंने अपने वोट बैंक को पक्का किया है। शीला दीक्षित इन लोगों के घर तक आई है, बोला हम इस गांव को बचाएंगे, लेकिन अपना वोट बना के अपने सत्ता हासिल, अपनी कुर्सी हासिल करने तक ही सीमित थे। उसके बाद आप देख ही रहे हैं, आज इतने साल से दिल्ली की सरकार है जो बहुमत में आई, और वो भी यहाँ अभी प्रेजेंट में यहाँ पर आम आदमी पार्टी का विधायक है, वो यहाँ वोट लेने आए, लेकिन वो दोबारा वापस यहाँ देखने तक नहीं आए कि इस गांव के लोगों की दशा दिशा क्या हो रही है और इस गांव के लोग कैसी स्थिति में। यहाँ लाइट भी नहीं है और इतनी दिल्ली में इस टाइम इतना टेम्परेचर है कि 42-41 में भी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन इस गांव के लोगों के पास लाइट भी नहीं है। इन लोगों के पास आधार भी है, इनकी ये कहते हैं कि हम 1930 से यहाँ रह रहे हैं, लगा लो तब से इनका ये गांव बसा हुआ है और ये धीरे धीरे इसको उद्योगपतियों को दे रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार को तो सोचना चाहिए। चलो, केंद्र सरकार DDA से मिलकर इस गांव को उजाड़ रही है, तो दिल्ली की सरकार जो कहते हैं कि मैं आम आदमी के लिए हूँ, आम आदमी की हमारी सरकार है, तो वो क्या कर रही है? मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि जनता के सामने तो अलग अलग है, लेकिन ये कि थाली के या एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल, ये सब एक सिक्के के। हम पहले सोचते थे कि ये अलग से एक क्रांतिकारी पार्टी है, लेकिन नहीं, अब पता लग रहा है कि ये भी उन्हीं के पीछे एक दूसरे के पहलू हैं, मतलब उनकी बी टीम है ये। नमस्कार मैडम जी, आपका क्या नाम? मैं शारदा दीक्षित हूँ और ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन से है। और जो भी हमारा संगठन है वो ऑल इंडिया लेवल पे किसान मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए रोजी रोटी की जो बात है वो लड़ाई लड़ता है। किसान आंदोलन में भी 13 महीने एक निर्णायक और एक अग्रगामी भूमिका हमारे संगठन ने लगातार निभाई है। अच्छा, यहाँ का गांव भी आपने देख लिया, घूम के हालात भी देख लिए, तो आपका कितना इन मजदूर किसानों के साथ समर्थन रहेगा? देखिए, हमारा तो अभी मैंने पिछली बार भी आप लोगों को अपने वक्तव्य के दौरान बताया था, हमारा नंदीग्राम और सिंगूर जैसे आंदोलन जिनमें हमने विजय प्राप्त की, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन लगातार, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकारें हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब केवल मजदूर किसानों से है, और किसान और मजदूर जो इस देश के निर्माता हैं, जो इस मानवता के लिए इस संपदा का सृजन करते हैं, घर घर खाना पहुंचाते हैं, सरों पे अगर हमारे छत है तो वो मजदूरों की बदौलत है, अगर हमारी थाली में खाना है तो किसानों की बदौलत है। अगर वही बदहाल है और वही सड़क पर बैठा है किसान और मजदूर, तो इस सरकार पर, इस व्यवस्था पर लानत है। लेकिन उसका इलाज केवल जनता के पास है। ये पॉलिटिकल पार्टियां किसी का कोई समाधान नहीं करेंगी, क्योंकि ये बिके हुए लोग हैं। जो भी पार्टी चुनावी राजनीति के माध्यम से सत्ता में जाती है, वो पहले से ही बिक कर जाती है। बिकने के बाद, अब अगर शीला दीक्षित नहीं बिकी होती, अगर केजरीवाल नहीं बिका होता,
अगर मोदी नहीं बिका होता तो क्या इनके घरों पर इस तरह बुलडोजर 2004 में चलते? और अगर बुलडोजर एक सरकार ने चलाए थे तो दूसरी जो उनके बाद आने वाली सरकारें थी, क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता था कि वो वोट लेने के लिए यहाँ बेशर्मों की तरह पैरों में गिर जाएंगे, और जब उनकी सत्ता में पकड़ बन जाएगी तब वो वही काम करेंगे जिसके लिए उन्होंने चंदा लिया है पूंजीपति घरानों से। तो उनकी इस साजिश को अगर कोई बेनकाब करता है तो वो हमारा ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ही एकमात्र पूरे देश में किसानों की लड़ाई लड़ रहा है। आदिवासी क्षेत्रों से लेकर चाहे बिहार हो, उड़ीसा हो, चाहे वो आपका झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, और चाहे कोई बंगाल हो, हम लोगों ने सब जगह पर ये आवाजें बुलंद करी है। और आज यहाँ पर भी हम, जब से आप लोगों ने हमें ये सूचना दी है कि यहाँ पर एक बड़ा संघर्ष चल रहा है, तो हम इस संघर्ष के साथ हमारे नेताओं के डिस्कशन के साथ उन्होंने हमें ये कहा है कि किसी भी सूरत में संघर्ष में जो भी लोग हैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ना है, उनके संघर्ष में योगदान देना है। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका क्या मलिक नाम सर? मैं सतीश, AIKKMS का सहयोगी संगठन है AIUTUC, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, उसका दिल्ली का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। और जब मैंने ये सुना तो मैं आज यहाँ पर हमारे संगठन की ओर से समर्थन देने के लिए आया। तो आगे का क्या रणनीति कुछ है, मतलब आगे विचार विमर्श होएगा इनकी लड़ाई को एक आगे लक्ष्य तक पहुंचाने में? निश्चित तौर पर अब तक हम लोगों को भी इसकी पता नहीं थी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये जो सो कॉल्ड मीडिया है, जिससे इन सारी इस तरह की खबरों की, लोगों की जायज समस्याओं की जो बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ये अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं नजर नहीं आया है कि दिल्ली के अंदर, वो भी दिल्ली की संसद से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर, इस तरीके से लोग एक आंदोलन को करने के लिए मजबूर हैं। ये बात इस देश के मीडिया को, एक्चुअली देश की जनता को बतानी चाहिए थी। लेकिन मुझे लग रहा है सोशल मीडिया को छोड़कर, सोशल मीडिया के भी कुछ हिस्सों को छोड़कर, ज्यादातर लोगों को दिल्ली में ही ये पता नहीं है। हम दिल्ली में रहते हैं, हमें दिल्ली में ही ये अभी कल पता लगा कि इस तरीके के हालात दिल्ली सरकार के सचिवालय के ठीक साथ में ही हो रहे हैं। तो ये जो है, इस संघर्ष को अभी हम अपने ट्रेड यूनियन में मजदूर लोगों के बीच, क्योंकि हम ट्रेड यूनियन में काम करते हैं, हम किसानों में काम करते हैं, हम दोनों ही जगह इस बात को दिल्ली में जन प्रचार के माध्यम से, मतलब तो यहाँ की जो समस्या है, इस गांव की समस्या है, और आगे अपने जो सीनियर हैं पदाधिकारी, वहां तक भी इस मामले को उठाया जाएगा। बिल्कुल, हम अपने पदाधिकारियों और जनता के तमाम हिस्सों के बीच, मजदूरों के तमाम हिस्सों के बीच इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए और इसको और भी व्यापक करने के लिए, मजबूत करने के लिए हम जो भी कुछ हो सकेगा सभी कुछ करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार सर। जी, क्या नाम है? मेरा नाम अश्विनी कुमार है और मैं जन अधिकार संघर्ष अभियान से हूँ। अच्छा, भारत देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली में ये है बवाल, तो इसको देख के आज किस तरह लगा? ये बवाल देखकर स्वाभाविक है कि अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये बवाल तो होना ही है। और बवाल इसलिए होना है क्योंकि पूंजीपतियों की जो भूख है वो बढ़ती जा रही है। और जैसा कि मैडम ने बताया कि बिक कर के ही आते हैं, क्योंकि बिक कर के इसलिए आते हैं क्योंकि रैलियों के लिए और तमाम प्रचार के लिए। आपने देखा होगा 2014 के चुनाव से पहले जो अखबारों के अंदर पूरे के पूरे जो है पेज पर विज्ञापन आता था बीजेपी का, मोदी जी का, तो उन विज्ञापनों के लिए जो अथाह पैसा उन पूंजीपतियों ने दिया था। तो स्वाभाविक है कि जीतने के बाद जिनसे कर्ज लिया है उसको तो आप चुकता करेंगे ही ना। तो ये देखिए, एक रूप से जनता और जो है कि जो पूंजीवाद के बीच का एक संघर्ष है। और पूंजीवाद ये कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हड़प करके दो। तो जैसा कि आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि ये जो है कि आपको ऐसा लगता है कि भाई अभी किसान आंदोलन ठंडा हुआ तो अब तो नहीं, लेकिन नहीं, ये ऐसा संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक एक समानता की स्थिति नहीं आती और असमानता खत्म नहीं होती। इसमें कहीं एक कारण ये भी है क्या कि जो यूनियन है वो एकजुट भी नहीं हो पा रही, जिसका सरकार भी कहीं ना कहीं फायदा उठाता है? कहीं ना कहीं किसान यूनियन को भी अभी एकजुट हो जाना चाहिए कि मामला अगर कहीं पे भी किसान का उठे तो वहाँ बढ़ चढ़ के सभी हिस्सा ले। ये जो है कि तमाम यूनियनों को लेकर के और तमाम संगठनों को लेकर के ये समस्या रही है।
और हम यदि एकजुट होंगे तभी हम ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और किसान आंदोलन भी हम ये इसीलिए जीत पाए क्योंकि सभी यूनियन जो है लगभग जी एक साथ एकजुट रही और एक साल तक बीच में उसमें भी फूट डालने की कोशिश की गई, टूटी भी, कुछ लोग टूटे भी और टूट के गिर गए भी, कई भगोड़े बन गए। हाँ कुछ भगोड़े भी बन गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो एकजुटता रही वो संगठित रही और लगातार वो संघर्षरत रहे, इसी कारण से वो जीत पाए। तो आगे भी तभी हम जीत पाएंगे जब हम जनता संगठित रहेगी, संगठन संगठित रहेंगे और तमाम मजदूरों के और किसानों के दोनों के संगठनों को एक साथ एक मंच पर आने की जरूरत है। चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा आगे तक शेयर करना, अपनी राय जरूर देना और लगातार यहाँ की वीडियो और यहाँ का जो माहौल है वो आपके सामने अपडेट करता रहूंगा, लाता रहूंगा। तो सभी भाई साथियों मेरी राम राम।